नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ सवालों को लेकर के बात कर रहे हैं और दरअसल इन सवालों को लेकर मैं बात इसलिए करना चाह रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से कई स्टूडेंट्स ने बार बार मैसेज करके पूछा है, किसी ने कमेंट भी किया और कल कुछ विद्यार्थियों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स भी आए। उसके बाद में मुझे लगा कि कुछ खास चर्चाएं आप लोगों से कर लेनी चाहिए। खास तौर पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट को लेकर के। दोस्तों, थंबनेल को देख करके एक बार के लिए आपको लगा होगा कि ऐसी क्या बात है और ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, मैं कभी नेगेटिव जो है नहीं बोलता हूं, हमेशा पॉजिटिव रहता हूं। पर मैं इस नेगेटिविटी के अंदर एक बहुत बड़ी राज की बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल बात यह है कि अभी इस समय जो सवाल आपके मस्तिष्क में है और मेरे पास विद्यार्थियों के माध्यम से पिछले कुछ दिनों में बार बार आ रहे हैं, वो क्या क्या है। हालांकि आपको भी पता है कि चुनावी साल होने से काफ़ी लंबे समय से विद्यार्थी जो इंतजार कर रहे थे वो पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल जो आपके हैं उन पर जवाब देने की स्थिति में होते हुए भी जवाब नहीं देना ज़्यादा बेहतर समझा जा रहा था, कम से कम मेरे द्वारा, कि अभी अपने पास उसका कोई परफेक्ट जवाब नहीं है। लेकिन जब ये बहुत सारे सवाल इकट्ठे हुए और इन सवालों को बार बार मैंने समझने की कोशिश की, तब जाकर मैंने विचार किया कि कुछ बातें आपसे कर लेनी चाहिए। दोस्तों, पहला सवाल है जो लगभग बहुतों के माइंड में आ रहा होगा, कब तक आएगी अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए सारे सवाल, कब तक आएगी रीट, अध्यापक भर्ती ग्रेड 3 कब होगी, जिसको हम अध्यापक भर्ती के नाम से जानते हैं, तैयारी करें या नहीं करें, इंतजार कब तक करना चाहिए, क्या करना चाहिए युवाओं को, अब की बार 2 परीक्षा होगी या 1। ये सारे सवाल ग्रेड 3 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के मस्तिष्क में चल रहे हैं, अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के मस्तिष्क में चल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं खास बात जो आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने यदि पिछली सरकार के कार्यकाल को अच्छे से समझा है, देखा है, तो पूरे 5 सालों में रीट की परीक्षा एक बार हुई है और एक बार भर्ती कंप्लीट हो पाई है। पूरे 5 साल में ग्रेड 3 की भर्ती अध्यापक पात्रता परीक्षा के से लेकर के ग्रेड 3 तक की एक भर्ती कंप्लीट हुई है 5 साल में। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, पंचवर्षीय योजना की तरह रीट से होने वाली भर्ती हमारे यहाँ पर हो रही है। और पंचवर्षीय योजना की तरह भर्ती होने का मतलब ये हो गया, यदि अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत नहीं की, तैयारी नहीं की और केवल इन सवालों में उलझ के रह गए कि कब आएगी कब नहीं आएगी, इंतजार कब तक करें, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से ये बहुत स्पष्ट कहना है कि आप लोग इन सवालों से बाहर आ जाओ। ये जितने भी सवाल आपके माइंड में है ना, इनको स्किप कर दो। ये सारे सवाल जो इनके जवाब आपको ऑटोमेटिक उस समय मिलेंगे जब ये सारी प्रक्रियाएं होगी। आप रीट कब आएगी, जरूर आएगी, ये आपको भी पता है, मुझको भी पता है। कब आएगी इसके लिए ना आप बता सकते ना मैं बता सकता। अध्यापक भर्ती परीक्षा कब होगी ये गर्व की बात है, कब होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। तैयारी करें या नहीं करें, इसके लिए मैं कह सकता हूं तैयारी करनी चाहिए। और अगर आपने बीएसटीसी किया है, डीएलएड किया, बीएड किया है और अध्यापक बनने का सपना देखा है, तो तैयारी आपको एक पल के लिए भी नहीं रोकनी चाहिए। चाहे 6 महीने भी आपके सामने विज्ञापन नहीं आए, उसकी परवाह नहीं करनी है, तैयारी करते रहना है। क्योंकि आपको पता है, अगर इस बार आप अध्यापक पात्रता परीक्षा को चूक गए, इस बार रीट की परीक्षा को आप सफल नहीं बना पाए, तो ये मान के चलिए 5 साल आपकी जिंदगी के फिर खराब हो जाएंगे। इसलिए खराब हो जाएंगे कि फिर वही जैसे पिछली सरकार में हुआ, ये पंचवर्षीय योजना की तरह कार्यक्रम चलेगा। कब अध्यापक पात्रता परीक्षा आएगी, कब फिर 3rd ग्रेड दोबारा होगा, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए आप तैयारी में लगे रहिए, दिन रात एक कर दीजिए। कभी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञापन आए, कभी भी परीक्षा हो, आपकी तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जब भी परीक्षा हो आप बहुत अच्छे अंकों के साथ में अपनी पात्रता परीक्षा को सफल बना पाएं। और अगर उसके बाद ग्रेड 3 की एग्जाम होती है तो आप उसको भी बहुत आसानी से क्रैक कर पाएं। इसलिए तैयारी आपको 100% करनी चाहिए, नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है, आपको 100% करनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में इंतजार कब तक करना चाहिए, इंतजार किस बात का भाई, इंतजार करने की जरूरत कहां पड़ रही है। आपको पता है
कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो वो दिन जरूर आएगा जब आपके सामने अध्यापक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन भी होगा और परीक्षा भी होगी। फिर आप इंतजार की बात क्यों कर रहे हैं? आप तो तैयारी कीजिए ना। और अक्सर आपको पता है इन भर्ती परीक्षाओं की तैयारी जो है वो लोग 2, 3, 4, 5 सालों से करते हैं, तब जाकर के सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। आपके पास ये अवसर है, कोई विज्ञापन नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है, और फिर उस समय आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी को बहुत मुखर तरीके से करना चाहिए, बहुत अच्छे से करना चाहिए। तैयारी को लेकर के आपको आलस्य करने की कतई जरूरत नहीं है। आप आलस्य से बाहर निकलिए, आप जो है अपने कंफर्ट जोन में है ना, उससे बाहर आ जाइए और मेहनत को इस तरह से करना शुरू कर दीजिए कि आपका ध्यान इस बात पर नहीं जाए कि विज्ञापन कब आएगा, बल्कि इस बात पर जाए कि जब भी आएगा मैं उसके अंदर एक सफल प्रतियोगी होने वाला हूं या होने वाली हूं। इसलिए इंतजार नहीं, तैयारी कीजिए। बस आपका ध्यान किस पे होना चाहिए? तैयारी पर। क्या करना चाहिए युवाओं को? देखिए, अगर आपने शिक्षक बनने का सपना सजो रखा है तो आपको केवल और केवल तैयारी पर फोकस करना चाहिए। तैयारी के अलावा आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार किसकी बनेगी, कब बनेगी, कैसे बनेगी, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब ये होना चाहिए, कोई भी बने, कैसे भी बने, जो भी बनेगी उसको अध्यापक पात्रता परीक्षा और ग्रेड 3 का एग्जाम तो करवाना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी हो, अगर हम उसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना ही पड़ेगा। अब कोई ये सोचिए कि लेट आएगी तो मैं लेट तैयारी करूंगा, तो लेट और उसकी इंतजार की स्थिति आपके लिए घातक हो सकती है। मैंने बोला आपको अभी अभी कि पंचवर्षीय योजना बन चुकी है ये। इस बार यदि आप फिर चूक गए तो 5 साल फिर आपके बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आपको चूकना नहीं है, आपको अभी से मेहनत करना और हर पल इसमें लगे रहना है। अब की बार 2 परीक्षा होगी या 1, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। 2 परीक्षा होगी या 1 होगी, क्योंकि ऐसा पहले होता रहा। पहले 2 परीक्षाएं होती थी, पिछली सरकार ने 1 कर दी, इस सरकार ने वापस 2 कर दी। कोई भरोसा नहीं है अगली सरकार में क्या हो। इसलिए ये तो एकदम गर्व की बात है, 2 होगी या 1 होगी समय बताएगा। लेकिन इसको छोड़ करके आप अध्यापक पात्रता परीक्षा के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं और आपने पात्रता परीक्षा को अभी तक सफल नहीं बनाया है, पास नहीं हुए, तो वो तो आपको करनी करनी है। 1 परीक्षा हो तो भी करनी है, 2 हो तो भी करनी है। और ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों कि बाय द वे 1 ही हो जाती है तो फिर आपके अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंक आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए आपको रीट की तैयारी बहुत मन के साथ करने की आवश्यकता है, बहुत अच्छे से करने की आवश्यकता है। इसलिए आप लोगों के लिए मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि मन में किसी प्रकार की शंका, संदेह और इस तरह के सवाल मत लाइए, केवल तैयारी में जुट जाइए। आप तैयारी कैसे करते हैं वो आपकी मर्जी है। आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आप किसी संस्थान में जाकर पढ़ते हैं, किसी टीचर से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं वो आपका अपना आउटलुक है। लेकिन तैयारी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो दिन जरूर आएगा जब आपके सामने विज्ञापन और परीक्षा होगी और फिर आपको पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पछताने से बचने के लिए अगर आपको अपने जीवन में शिक्षक बनने की दिशा में सफलता को प्राप्त करना है तो अपनी तैयारी में लगे रहिए। इस पंचवर्षीय योजना में आपको सफल होने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। कंपटीशन बहुत खतरनाक और बहुत बड़ा है। आपको पता है कि लाखों की संख्या में स्टूडेंट इसमें बैठते हैं, तो आपकी अपनी एक सफलता के लिए आपको लाखों लोगों से मशक्कत करनी है। इसलिए आप लोगों को अपने मेहनत को बरकरार रखना चाहिए। एक बार फिर आपको बता देता हूं, ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको तैयारी में इस तरह से लगा दीजिए कि आप अपने सपने को साकार कर पाएं, वरना फिर आपको कितने समय 5 सालों के लिए पछताना पड़ेगा यदि ये मौका चूक गए। ये मौका कब आएगा वो अलग मुद्दा है। 6 महीने बाद आएगा, साल भर बाद आएगा, 8 महीने बाद आएगा, वो अलग मुद्दा है। लेकिन वो मौका आने तक आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि आप सफल हो सकें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।